जो 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पोर्शन का भी है वो ये है, ऑल टैक्स इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स शैल बी लेविड फॉर द purpose of the territories of Azad Jammu and Kashmir by and under the authority of an act of the assembly। जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं आप फॉलोवर बाद में, पहले आप इस रियासत के रखवाले हैं। लोगों ने आपको नुमाइंदा मुंतखब करके फिर उन नुमाइंदों के भी नुमाइंदे आप असम्बली में मौजूद हैं, तो आप उन लॉज की वायलेशन नहीं कर सकते। आप अपने बिहाफ पे, अपने ज़ाती ख्वाहिशात पे उन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते, उन चीज़ों का इख्तियार आप किसी और को नहीं दे सकते जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को हासिल। रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इन अदर वर्ड शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ 6 अगस्त 2022 पूरे आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल रही। रियासत के तमाम बाशऊर लोगों ने उस एहतजाज में शिरकत की। रियासत के हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान इस एहतजाज का हिस्सा बने। डिवीज़न पुंछ, नीलम वैली, तमाम लोग एहतजाज करते रहे। नीलम से लेकर भिंबर तक तमाम लोग सरापा एहतजाज रहे। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में, इस सिनेरियो में आपके सामने चंद चीज़ें रखने आपके सामने पेश हुआ हूँ कि क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बना पे कल पूरे आज़ाद कश्मीर में लोग सरापा एहतजाज रहे। पहली बात तो ये, आज काफ़ी अरसे के बाद इस तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सरापा एहतजाज होते हुए एक मिली बेदारी का सबूत देते हुए देखा, बेहद खुशी हुई। नाजरीन, 2018 में 13 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में आज़ाद कश्मीर असम्बली को कुछ पावर्स मिली, और वो जो अमेंडमेंट है उसमें कुछ जो राइट्स थे, कुछ जो अमेंडमेंट्स हुई वो बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन और जो बेसिक लॉ में अमेंडमेंट्स हुई, और कुछ ऐसी चीज़ें जो पावर्स आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली को मिली। हर चीज़ को यहाँ पे, तमाम जो अमेंडमेंट्स हुई थी 2018 में, उनको यहाँ पे डिस्कस करना इतना आसान नहीं है, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट अमेंडमेंट वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर इस पर तजिया करते हैं। The substitutions of Article 31 of Constitution and the Constitution for Article 31 the following shall be substituted, namely 31 legislative power। पहली जो पावर इस लेजिस्लेटिव असम्बली को मिली वो क्या थी? सब्जेक्ट टू सब आर्टिकल 3 द असम्बली शैल हैव द पावर टू मेक लॉज। कौन कौन से लॉ जो है आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली को बनाने के लिए? फॉर द टेरिटरी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। बी, फॉर ऑल स्टेट सब्जेक्ट वेयर एवर दे मे बी एंड। सी, फॉर ऑल person in the service of आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वेयर एवर दे मे बी। पहली पावर जो मिली जो आज़ाद कश्मीर लेजिस्लेटिव असम्बली वो ये थी, जो जिनके 3 सब पार्ट्स मैंने आपको सामने रखे, और जो दूसरी पावर मिली वो क्या थी? द असम्बली शैल हैव exclusive power to make law in any matter not enumerated in part A of the third schedule। जो थर्ड पावर इस लेजिस्लेटिव असम्बली को 13 अमेंडमेंट के बाद मिली थी वो है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शैल हैव एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज वेयर विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन द पार्ट ऑफ द थर्ड स्केड्यूल। और जो फोर्थ वन है वो है, द असम्बली शैल with the consent of government of Pakistan make law with respect to any matter enumerated in the part B of the third schedule। जो 5 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पोर्शन का भी है वो ये है, ऑल टैक्स इंक्लूडिंग द इनकम टैक्स शैल बी लेविड फॉर द purpose of the territories of Azad Jammu and Kashmir by and under the authority of an act of the assembly। जो लास्ट अमेंडमेंट इसकी थी, no law shall be repugnant to the teaching and requirement of Islam as set out in the Holy Quran
and Sunnah, and all existing laws shall be brought in conformity with the Holy Quran and Sunnah। तो नाजरीन, जो इस 13 अमेंडमेंट्स की जो आपके सामने ये जो पॉइंट्स रखे हैं, ये वो तमाम पावर्स हैं जो 13 अमेंडमेंट के बाद आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली को हासिल थी। अब आज़ाद कश्मीर में आजकल एक ये बात बहुत सोशल मीडिया पे बहुत लोगों के जहन में कि 15th अमेंडमेंट के लाने के बाद ये सारी जो पावर्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने पास रखना चाहती है। नाजरीन, तो ये वो चीज़ें थी जो पावर्स इस लेजिस्लेटिव असम्बली को मिली थी। आजकल सोशल मीडिया पे एक और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर है, उनकी एक और स्पीच बाज़गश्त कर रही है। उसमें उन्होंने कहीं एक दफ़ा बात करते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं और जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हमें हुक्म करेंगे, हम उनके हुक्म के ताबेदार हैं। तो हम आज जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं, आप फॉलोअर बाद में, पहले आप इस रियासत के रखवाले हैं। लोगों ने आपको नुमाइंदा मुंतखब करके फिर उन नुमाइंदों के भी नुमाइंदे आप असम्बली में मौजूद हैं, तो आप उन लॉज की वायलेशन नहीं कर सकते। आप अपने बिहाफ पे, अपने ज़ाती ख्वाहिशात पे उन चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते। उन चीज़ों का इख्तियार आप किसी और को नहीं दे सकते जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को हासिल है। कल जो 6 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ पूरे आज़ाद कश्मीर में, लोग सरापा एहतजाज रहे, वो सिर्फ आपको ये पैगाम देने के लिए कि अगर आप इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे, वो जो पावर्स इस असम्बली को हासिल है, आप उनको फेडरल के हवाले करने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हम, ये जो अवाम है, ये आपको गले से पकड़ के इस असम्बली से अंदर अगर भेज सकती है तो गले से पकड़ के आपको चौक और चौराहों में भी ला सकती है। ये जो पावर्स, ये जो रूल, ये जो स्टेट है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की रियासत है और हक़ हुक्मरानी जो है वो भी इसी रियासत के लोगों का हक है। बहुत शुक्रिया।